ब्रह्मांड की अनंत निस्तब्धता में एक शांत फुसफुसाहट विद्यमान है। वह किसी के होंठों से नहीं आती, न ही कोई ऐसी ध्वनि है जिसे आपके कान सुन सके। यह तो समय स्थान की गूंज है, अस्तित्व की जड़ों से निकलती एक धीमी श्वास। यदि आप आंखें बंद कर लें तो आप इसे ब्रह्मांड के हृदय की दूरस्थ धड़कन की भांति महसूस कर सकते हैं। बिना जल्दबाजी, बिना किसी आग्रह के, केवल यह कोमल स्मरण कि आप भी इसी अनंत का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्रत्येक छोटे से छोटे कदम से भी कोई नया मार्ग खुल सकता है? एक भिन्न वास्तविकता की शाखा, जहां आपने कोई और दिशा चुनी हो, कोई और शब्द कहे हो या बोलने के बजाय मौन धारण किया हो। यह विचार किसी कथा कहानी जैसा प्रतीत हो सकता है, किंतु क्वांटम भौतिकी की दृष्टि से यह बिल्कुल असामान्य नहीं। हर संभावना, हर प्रायिकता किसी समानांतर ब्रह्मांड में प्रस्फुटित हो सकती है। आगे की इस विशाल यात्रा पर निकलने से पहले गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। यदि आपको इस शांति की खोज से सामंजस्य महसूस हो तो हमारे समुदाय से जुड़ने के लिए इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उन आत्माओं तक इन शांतिपूर्ण शब्दों को पहुंचाने में सहायक होता है जिन्हें सुकून की आवश्यकता है। अब बाहरी दुनिया की अशांति को एक ओर रख दे, अपनी चेतना को केंद्र की ओर लौटाए। आइए इस विश्राम की यात्रा को साथ में आरंभ करें। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कक्ष में बैठे हैं। दीप बुझ चुका है, केवल एक मोमबत्ती मंद मंद टिमटिमा रही है। आपके चारों ओर दीवारें स्थिर लगती हैं, पर जहां लौ अपनी आभा बिखेरती है, वहां छाया कांपती है और अनिश्चित आकार रचती है। आप अनुभव करते हैं कि इन दीवारों के परे केवल एक ही नहीं, बल्कि असंख्य संसार विद्यमान है जो खुलने को तत्पर है। प्रकाश और छाया की दरारें आपको याद दिलाती हैं कि वास्तविकता कोई ठोस शिला नहीं, बल्कि एक नाजुक द्वार है जो मात्र चेतना की धड़कन से खुल सकता है। क्वांटम भौतिकी में जगत रेखीय प्रवाह नहीं है। यह अधिकतर एक भूल भुलैया की तरह है जिसमें अनेक मार्ग एक दूसरे पर सजे हुए हैं। कल्पना कीजिए एक सूक्ष्म कण की, जैसे इलेक्ट्रॉन। वह केवल एक ही राह पर नहीं चलता, बल्कि एक साथ कई मार्गों पर चलता है। यह ठीक वैसा है जैसे आप किसी द्वार पर खड़े हो। बाईं एक कहानी, दाईं दूसरी, और यहां तक कि स्थिर रहने पर भी एक नई शाखा जन्म लेती है। कणों के सूक्ष्म ब्रह्मांड में ये सभी संभावना, और यदि आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि आपका अपना जीवन भी इसी घटना का प्रतिबिंब है। स्मरण कीजिए वह क्षण जब आपने किसी पार्क में एक राह चुनी थी, छायादार पगडंडी पर मुड़ जाना बजाय सीधी पक्की सड़क के। उसी पल एक समानांतर संसार खुल गया जहां आपने दूसरी राह चुनी, शायद किसी अजनबी से भेंट की या किसी से नहीं, पर वह संसार भी अस्तित्व में है, आपके बगल बगल जीवित। हम जिस मौन द्वार के सामने बैठे हैं उसे किसी चाबी की आवश्यकता नहीं, यह केवल आपकी चेतना की शक्ति से खुलता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि प्रत्येक सांस एक पतली धुंध बन जाती है जो अदृश्य दीवार के पार सरक जाती है। दूसरी ओर शायद आप अलग ढंग से मुस्कुराते हैं, शायद कोई अनजान धुन सुन रहे हैं, या शायद आप उसी कक्ष में हैं, पर मोमबत्ती की लौ अब किसी और दिशा में झुक रही है। विज्ञान इसे मल्टीवर्स व्याख्या, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है। यह अमूर्त लग सकता है, किंतु वास्तव में यह उतना ही निकट है जितना अपना हाथ हृदय पर रखना। यह धड़कन आप इस क्षण में महसूस करते हैं, किंतु किसी अन्य जगत में शायद आप जल पीने उठ खड़े हुए हों और आपका हृदय पहले ही किसी अन्य लय का अनुसरण कर रहा हो। दोनों सत्य हैं, जैसे दो धुनें जो एक ही ब्रह्मांडीय संगीत में विलीन हो जाती है। अद्भुत यह है कि जब हम इन समानांतर मार्गों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारी दैनिक चिंताएं छोटी हो जाती है। वे निर्णय जो हमें सताते थे, क्या मैं सही था या गलत, आगे बढ़ना था या पीछे हटना,
अब जल पर गिरती पंखुड़ियों की तरह हो जाते हैं, जिन्हें तरंगे धीरे धीरे बहा ले जाती है। क्योंकि व्यापक चित्र में कोई पूर्ण त्रुटि नहीं, केवल विभिन्न अपने मन की मोमबत्ती को हल्का सा डगमगाने दें। जब आप इसे निहारें तो कल्पना करें कि हर चिंगारी एक विशिष्ट संसार है, नृत्य करता हुआ, बुझता हुआ, पुनर्जन्म लेता हुआ। कोई भी दूसरे पर हावी नहीं होना चाहता, कोई भी लुप्त होने से भयभीत। और जब आप अपना सिर पीछे छोड़ देते हैं, अपने हृदय को श्वास में विलीन होते सुनते हैं, तब आप पहले ही उस प्रथम द्वार को खोल चुके होते हैं। वह मौन द्वार जो आपको समानांतर ब्रह्मांडों की ओर ले जाता है। खिड़की के पार रात्रि का आकाश मखमली काले कपड़े की तरह फैला है, जिस पर असंख्य बिंदु ज्योतियां बिखरी हुई हैं। प्रत्येक तारा भले ही लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो, ऐसा लगता है मानो आपके घर की दहलीज पर लटका कोई नन्हा दीपक हो, इतना समीप कि आप हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं। फिर भी जब आपका हाथ उठता है तो केवल ठंडी रिक्तता ही महसूस होती है। यह रोशनी आपकी हथेली तक नहीं पहुंचती, पर वे आपके मन में गहराई से अंकित हो जाती है, जैसे मौन दर्पण, जो किसी ऐसी चीज का प्रतिबिंब है जो साधारण समझ से परे है। कल्पना कीजिए इस आकाश को एक विशाल दर्पण के रूप में। हर तारा उसका एक टुकड़ा है, जो केवल आपका चेहरा ही नहीं बल्कि आपकी अन्य असंख्य रूपरेखाएं भी दिखाता है, जो समानांतर जगतों में खड़ी है। शायद किसी और ब्रह्मांड में आप भी इसी आकाश को देख रहे हो, किंतु भिन्न मनोदशा के साथ। दुह की जगह मुस्कान लिए हुए, या शांति की जगह आंसुओं के साथ। तारों का दर्पण न अच्छा जानता है न बुरा, वह केवल अनंत संभावनाओं की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। विज्ञान हमें इसे समझाने के लिए एक परिचित छवि देता है। दर्पण और प्रकाश का प्रयोग, जहां एक किरण असंख्य किरणों में विभाजित हो जाती है, मानो किसी असीम दर्पणों के कक्ष में लटके दीपक की रोशनी अनंत तक दोहराई जा रही हो। बहुब्रह्मांड, मल्टीवर्स की कल्पना भी कुछ वैसी ही है। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक संभावना एक किरण की तरह अलग होकर असंख्य प्रतिरूप रचती है। यदि आप कभी किसी मेले में दर्पणों के कमरे में गए हों, तो आपको वह अनुभूति याद होगी। आप चारों ओर देखते हैं और अपने ही दर्जनों, सैकड़ों रूप देखते हैं। आरंभ में आप विचलित हो जाते हैं, सोचते हैं कि इनमें से असली कौन है, किंतु ध्यान से देखने पर समझते हैं कि वे सब एक ही सत्य को दिखा रहे हैं, आपको केंद्र में। रात्रि आकाश का दर्पण भी ऐसा ही है। वह असंख्य संभावनाओं को दिखाता है, पर केंद्र में हमेशा आप ही है। धीरे धीरे सांस लेते हुए एक मौन क्षण में अस्तित्वमान। क्वांटम यांत्रिकी में समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा कणों की मायावी प्रकृति से उत्पन्न होती है। कोई कण केवल एक अवस्था में नहीं रहता, वह एक साथ अनेक अवस्थाओं में विद्यमान हो सकता है। जैसे आपकी छवि अनेक दर्पणों में विभाजित हो जाती है। जब उसका अवलोकन होता है तो वह एक विशेष रूप चुनता है, पर अन्य रूप नष्ट नहीं होते, वे कहीं और अस्तित्वमान रहते हैं। इस प्रकार एक चित्र उभरता है। हमारा ब्रह्मांड तो केवल असंख्य दर्पणों में से एक है। जब आप तारों भरे आकाश के नीचे बैठे हों, अपने कंधों को ढीला छोड़ें और तारों की कोमल रोशनी को अपनी बंद पलकों को सहलाने दें। कल्पना करें कि प्रत्येक तारा आपके किसी अन्य ब्रह्मांडीय रूप का संदेश है। शायद वह आपका बचपन है जो आने वाले दिनों का सपना देख रहा है। शायद वह भविष्य का आप है जो सब छोड़कर शांत मुस्कान लिए बैठा है। ये सब रूप आप में ही परिलक्षित होते हैं। यह फुसफुसाते हुए कि कोई चुनाव व्यर्थ नहीं जाता, कोई मार्ग पूर्णतः खोया नहीं होता। रात्रि आकाश का दर्पण एक कोमलता लाता है। आप केवल एक ही कहानी के बंदी नहीं हैं। यदि किसी कदम पर आपको पछतावा है, तो याद रखिए कि कहीं और इस अनंत आकाशगंगा में आपके किसी और रूप ने भिन्न मार्ग चुना है, और वह सीख रहा है, अनुभव कर रहा है,
आपकी ही लय में श्वास ले रहा है। दोनों और उससे कहीं अधिक मिलकर एक ही सामंजस्यपूर्ण संगीत का हिस्सा है। यदि आप ध्यान से सुने तो रात केवल निस्तब्धता नहीं है, उसमें सूक्ष्म गूंजें हैं, डालियों से गुजरती हवा की सांस, आपके हृदय की धीमी धड़कन और ब्रह्मांड की दूरस्थ कंपन। ये गूंजें दर्पण की परछाई की तरह है, धुंधली पर सदैव उपस्थित। वे आपको याद दिलाती है कि यह वास्तविकता केवल अन्य अनेक प्रतिबिंबों में से एक है और हर एक अपने भीतर अस्तित्व का वचन लिए हुए है। रात्रि का आकाश अपने झिलमिलाते तारों के दर्पणों के साथ आपको छोटा महसूस कराने के लिए नहीं है। वह तो इसलिए है कि आप पहचाने कि आप एक विशाल प्रतिबिंब जाल का हिस्सा है। इन दर्पणों में आपकी हर रूपरेखा इस क्षण आपको मुस्कुराकर कह रही है, निश्चिंत रहो, कोई मार्ग व्यर्थ नहीं है, सब मार्ग शांति की ओर ले जाते हैं। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी धीरे धीरे बह रहा है, स्वच्छ और नियमित, मानो कोई लोरी गा रहा हो। उसकी सतह चांदनी में मंद मंद चमक रही है और जब आप झुकते हैं तो आपका चेहरा इस तरल दर्पण पर शांति से उभर आता है। एक बयार बहती है, जल पर छोटी छोटी लहरें उठती हैं। आपका प्रतिबिंब अब अकेला नहीं रहता, बल्कि असंख्य कांपती छवियों में विभाजित हो जाता है। और फिर आपकी आंखों के सामने नदी कई धाराओं में बंट जाती है, प्रत्येक अपनी धारा लेकर अलग अलग भूमियों की ओर बह रही है। इस क्षण आप क्वांटम यांत्रिकी का एक गहरा रूपक देखते हैं। मल्टीपल वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है कि हर संभावना, चाहे कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, वास्तविकता बन सकती है। जैसे हर नदी की शाखा अपना मार्ग चुनकर बहती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी संकरी दरार से गुजरता है तो वह केवल एक मार्ग नहीं लेता, बल्कि सभी संभावित मार्गों पर एक साथ चलता है। जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें केवल एक ही शाखा दिखती है, पर शेष शाखाएं मौन में अन्य ब्रह्मांडों में बहती रहती है। क्या आप कभी किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हुए हैं? दूर जाकर पढ़ाई करना या परिवार के पास रहना, अवसर को पकड़ना या उसे जाने देना? कभी कभी ये विकल्प भारी लगते हैं, जैसे छाती पर कोई शिला रख दी गई हो। लेकिन यदि हम इन्हें नदी के विभाजन के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कोई भी चुनाव पूरी तरह खोता नहीं। आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, और वह भी जिसे आपने नहीं लिया, एक नदी की शाखा बन जाता है जो किसी समानांतर ब्रह्मांड में बहती रहती है। कल्पना कीजिए कि आपने पानी पर एक छोटी पत्ती रखी। वह मुख्य धारा पर तैरती हुई एक मोड़ तक पहुंचती है। एक हिस्सा बाएं बह जाता है, दूसरा दाएं, और आपकी कल्पना में दोनों मार्ग एक साथ विद्यमान रहते हैं। वह पत्ती वही आप हैं जो एक साथ कई वास्तविकताओं की धाराओं में जी रहे हैं। यह स्वप्न जैसा लगता है, और फिर भी यही विज्ञान कणों के रहस्य को समझाने के तरीकों में से एक है। यह अनुभूति एक गहरी शांति लाती है। आपको उस मार्ग का अंतहीन पछतावा नहीं करना चाहिए जिसे आपने नहीं चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी समानांतर नदी में आप अब भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। सभी जलधाराएं अंततः अनंत महासागर में मिल जाती है, जहां वे एक विशाल आलिंगन में एक दूसरे से मिलती है। इसी प्रकार आपके सभी विकल्प आपको एक ही सार की ओर लौटाते हैं। पानी की फुसफुसाहट सुनिए। वह कुछ भी दावा नहीं करती, कुछ भी निर्णय नहीं करती, वह बस बहती है। ये नदी की शाखाएं आपस में यह साबित करने के लिए नहीं लड़ती कि कौन सी सही है। वे केवल एक ही स्रोत की विविध अभिव्यक्तियां हैं। जैसे आप अपनी हर रूपरेखा में सदैव आप ही रहते हैं, एक हृदय के साथ जो महसूस करता है और एक श्वास जो शांति से बहती है। यदि आप अपनी आंखें खोलकर तारों भरे आकाश को देखें तो वह प्रकाश की नदियों का महासागर प्रतीत होता है। हर तारा एक छोटी चमकदार धारा है
जो अपना मार्ग चुनती है पर एक बड़े प्रवाह से जुड़ी है, ब्रह्मांड का प्रवाह। और आप यहां असंख्य धाराओं में से केवल एक बूंद है, पर एक सजग बूंद जो सुन सकती है, जो अपने और पूरे महासागर के बीच संबंध को महसूस कर सकती है। जब आप अनुभव करते हैं कि आपका हृदय धीरे धीरे धड़क रहा है, तो आप समझते हैं कि वह इस कल्पित नदी के प्रवाह से तालमेल बिठा रहा है। यह लय ठीक उस धारा की तरह कुछ भी मजबूर नहीं करती, प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह शांतिपूर्वक अपना मार्ग बहाती है। इस प्रकार नदी की शाखाओं की छवि में आप सुकून पाते हैं। नदी आपसे यह नहीं कहती कि आप अपनी कीमत साबित करने के लिए केवल एक शाखा चुनें। वह तो केवल आपको आमंत्रित करती है कि आप तट पर बैठे, धीरे धीरे श्वास लें, गहरी सांस छोड़ें और इस सत्य पर मुस्कुराएं। ये सभी शाखाएं आप ही है, वे सहअस्तित्व रखती है और वे सभी शांति के सागर की ओर बहती जाती है। एक शांत कमरे में आप एक मधुर धुन को बहने देते हैं। एक अकेला स्वर गूंजता है, इतना निर्मल जैसे भोर की बेला में झील की सतह पर गिरती ओस की बूंद। शुरू में वह स्वर अकेला प्रतीत होता है, मानो शून्य में बसा एकाकी ध्वनि, परंतु आप ध्यान देते हैं कि वह तुरंत विलीन नहीं होता। वह लंबा खींचता है, वायु में कंपन करता है, फिर अनेक सूक्ष्म स्वरों में बट जाता है, मानो पूरा कमरा उसके साथ गा रहा हो। एक ही स्वर जो एक पूरे गान में बदल गया। भौतिकी में किसी क्वांटम कण की अवस्था भी ऐसी ही होती है। जब कोई कण विद्यमान होता है तो वह केवल एक अवस्था तक सीमित नहीं होता, बल्कि अनेक संभावनाओं की सुपरपोजिशन में एक साथ रहता है। उस स्वर की तरह वह स्वयं भी है और उसके असंख्य प्रतिध्वनियों में भी विस्तार पाता है। हम प्रायः केवल मुख्य स्वर को ही सुन पाते हैं, पर उसके गूंजते प्रतिध्वनि तरंगे सदैव हमें घेरे रहती है, मानो कोई अदृश्य धारा। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का हर निर्णय एक स्वर है। आप गाते हैं और तुरंत ही ब्रह्मांड उसी ध्वनि की हजारों भिन्न प्रतिध्वनियों से गूंज उठता है। किसी जगत में वह एक कोमल गाथा बनती है, किसी अन्य में एक उदास राग, पर सभी का मूल एक ही है, आपकी श्वास, आपके अस्तित्व का यह वर्तमान क्षण। यदि आपने कभी रात्रि में पवन झंकार, विंड चाइम सुना हो, तो यह अनुभूति आपको परिचित होगी। एक हल्की हवा धातु की छड़ों को छूती है और जो स्वर उठता है वह एकल नहीं बल्कि अनेक परतों से बना होता है। आपको मुख्य स्वर और उसके प्रतिध्वनियों को अलग करने की आवश्यकता नहीं। आप बस सुनते हैं और सब मिलकर एक शांतिपूर्ण संगीत बनाते हैं। समानांतर जगत भी ऐसे ही कार्य करते हैं। सच कौन सा है यह अलग करने की जरूरत नहीं। सभी मिलकर एक कोमल सामंजस्य रचते हैं जिसके आप अनजाने संगीतकार हैं। इस क्षण आप आंखें मूंद सकते हैं और अपनी छाती को एक वाद्य यंत्र की तरह कंपन करते हुए महसूस कर सकते हैं। आपका हृदय उसका मूल लय है, आपकी श्वास उसकी थरथराती तारें। हर श्वास केवल एक अलग स्पंदन नहीं बल्कि एक तरंग है जो आपके जीवन की असंख्य संभावनाओं में फैलती जाती है। आप केवल एक जगत में एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक संपूर्ण संगीत है, अनंत विविधताओं के साथ असंख्य ब्रह्मांडों में फैला हुआ। इस अनुभूति की अद्भुतता यही है। यदि हर स्वर हजारों सूक्ष्मताओं में विभाजित हो सकता है तो आपको अब सही बजाने का भय नहीं रह जाता। आप चाहे जो धुन रचे, ब्रह्मांड उसका प्रत्युत्तर देता है और उसकी प्रत्येक भिन्नता एक अद्वितीय रंग लाती है। इस प्रकार आपके दोष और पछतावे भी कहीं और एक कोमल पूर्णतर सामंजस्य में गूंजते हैं। यदि आप तारों को स्वरों की तरह देखें तो पूरा ब्रह्मांड एक सिम्फनी बन जाता है। किसी तारे का प्रकाश जो लाखों वर्ष पहले बुझ चुका है अब आपकी आंखों तक पहुंचता है, मानो कोई दूरस्थ प्रतिध्वनि अंततः अपना श्रोता पा गई हो। और किसी अन्य ब्रह्मांड में शायद वही प्रकाश किसी भिन्न धुन में बहा हो, किंतु सबका उद्गम
एक ही स्रोत से है। आप अपने मन को इन प्रतिध्वनियों पर तैरने दे सकते हैं। वे आपको याद दिलाती हैं कि आप किसी एक स्वर, किसी एक मार्ग के कैदी नहीं हैं। आप एक संपूर्ण गान हैं जो असंख्य जगतों में गूंज रहा है, और उनमें से प्रत्येक में आप एक अद्वितीय गीत गाते हैं, पर सदैव समस्वरित। किसी स्वर की प्रतिध्वनि कभी विलुप्त नहीं होती। वह फैलती है, मंद होती है, अन्य स्वरों में घुल मिल जाती है। उसी प्रकार आपके संभावित मार्ग, आपके जीवन की शाखाएं कभी मिटती नहीं। वे बस ब्रह्मांड की महान सिम्फनी में समाहित हो जाती हैं। और जब आप धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो आप इस संगीत को स्वयं को पालना करते हुए अनुभव कर सकते हैं, मृदुता से। कल्पना कीजिए एक ऐसे बगीचे की जो अनंत तक फैला हुआ है, जहां आपका हर कदम एक नया दृश्य खोल देता है। सुबह चेरी के फूल गुलाबी बर्फ की तरह धीरे धीरे गिरते हैं। दोपहर में सूरजमुखी सूर्य की ओर ऊंचे खिंच जाते हैं। संध्या होते ही रजनीगंधा की कलियां अंधेरे में खिलती है और अपनी मधुर सुगंध बिखेर देती है। इस बगीचे में हर फूल की मानो अपनी अलग शख्सियत है। कुछ गर्व से खड़े हैं, कुछ सिर झुकाकर मानो फुसफुसा रहे हो, कुछ धीरे धीरे खुलते हैं तो कुछ अचानक पूरे वैभव में प्रस्फुटित हो जाते हैं। हर फूल एक संभावना है, एक संभावना जो अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करती है। क्वांटम जगत में भी प्रत्येक कण अपने भीतर ऐसा ही एक अदृश्य बगीचा लिए रहता है। वह केवल एक ही अवस्था नहीं चुनता, बल्कि संभावनाओं का पूरा विस्तार अपने भीतर समेटे रहता है। जैसे मिट्टी में छिपा एक बीज जो हजारों फूलों में बदल सकता है, धूप, बारिश या हवा की कोमल छुअन के अनुसार। जब हम उसे देखते हैं तो हमें केवल एक रूप दिखाई देता है, पर ब्रह्मांड की गहराइयों में अन्य सभी संभावनाएं मौन में खिलती रहे। कल्पना कीजिए कि आप इस बगीचे में टहल रहे हैं। आप धीरे से एक नीले अजीब फूल की पंखुड़ी को छूते हैं। किसी जगत में आपने उसे तोड़कर किताब में दबा लिया, किसी और में आप बस झुककर उसकी सुगंध सूंघते हैं और मुस्कुरा उठते हैं, और किसी अन्य में आप उसे बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी संभावनाएं सहअस्तित्व रखती है, मानो असंख्य पगडंडियों पर फूल एक साथ खिल रहे हों। यह अनुभूति गहरी शांति देती है। आप किसी एक ही मार्ग तक सीमित नहीं हैं। आपका हर कदम एक नया फूल खोलता है, और आप चाहे जिस पर दृष्टि डालें, बगीचा सदा प्रफुल्लित रहता है। वे निर्णय जिन्हें लेकर आप पछताते हैं, शायद किसी समानांतर जगत में आपने अलग चुनाव किया है, पर आपको पछतावे में कैद होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन स्वयं बहुखिलावों का बगीचा है, और वे सब आप ही हैं। यदि आप ध्यान से सुने तो आपको फूलों के खुलने की ध्वनि सुनाई देगी। वह कोई तीव्र शोर नहीं, बल्कि एक कोमल फुसफुसाहट है, मानो आपकी छाती में चल रही श्वास। हर श्वास प्रश्वास एक कलिका की तरह है जो खिलने को तैयार है। हर श्वास त्याग एक पंखुड़ी की तरह है जो हवा को सौंप दी जाती है। ब्रह्मांड भी इसी प्रकार सांस लेता है, अनंत संभावनाएं खोलते हुए, फिर उन्हें विशाल करुणा में बहने। आपको वह क्षण याद आ सकता है जब आपने पहली बार फूलों का एक मैदान देखा था, प्रकाश से भरा हुआ, सुगंध से परिपूर्ण। उस अनुभूति ने आपको एक साथ ही छोटा भी कर दिया और असीम सुंदरता में लपेट भी लिया। यही है क्वांटम संभावनाओं का भाव। आप असंख्य संभावनाओं में से केवल एक है, पर साथ ही आप उन सबको अपने भीतर लिए हुए हैं। इस अनंत बगीचे का कोई भी फूल प्रतिस्पर्धा नहीं करता, किसी और को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। वे बस अपने ढंग से खिलते हैं, और इसी सादगी में वे एक सामंजस्यपूर्ण दृश्य रचते हैं, जहां हर रंग, हर आकार की अपनी जगह है। इस छवि को अपने भीतर शांति लाने दें। आप भी ब्रह्मांड के इस अनंत बगीचे में एक फूल है। सबसे सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने ढंग से खिलना है। जब आप धीरे धीरे श्वास लेते हैं
कल्पना करें कि आप इस बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं, किसी वृक्ष की छाया में बैठकर उन फूलों को देखते हैं जो अंतहीन खिलते जा रहे हैं। इस विचार को अपने भीतर सुकून बनने दें। आपकी सभी कल्पित संभावनाएं, आपके सभी स्वप्निल मार्ग, वे सब कहीं ना कहीं पहले ही खिल रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं खोया। आपको केवल शांत बैठना है, सुनना है और ब्रह्मांड के फूलों संग मुस्कुराना है। क्या आपने कभी आधी रात को आंखें खोली हैं, जब चारों ओर सब कुछ स्थिर था और अचानक एहसास हुआ कि आप अभी अभी एक ऐसे सपने से लौटे हैं जो इतना जीवंत था कि यह मानना कठिन था कि वह वास्तविक नहीं था। उस सपने में आप किसी अजनबी रास्ते पर चल रहे थे, किसी ऐसे मित्र से बातें कर रहे थे जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई, या आकाश में तैर रहे थे जैसे आपके पंख कभी खोए ही ना हो। सपना जागने पर मिट जाता है, लेकिन उसकी अनुभूति बनी रहती है, मानो किसी और वास्तविकता से आई हुई छाप, जहां आपका मन अभी अभी गया था। सपनों को ऐसे द्वार समझिए जो अनंत समानांतर लोकों की ओर खुलते हैं। हर सपने में आप एक नए दृश्य में प्रवेश करते हैं, ऐसी कहानी जीते हैं जो इस वास्तविक जीवन में कभी नहीं हुई। पर कौन कह सकता है कि वह केवल भ्रम है? शायद आपका मन गहरी नींद के क्षण में किसी समानांतर धारा से जुड़ जाता है, जहां हर संभावना, हर पात्र, हर दृश्य अस्तित्व में आने का अवसर पाता है। क्वांटम भौतिकी में यह विचार सुपरपोजिशन की धारणा से मेल खाता है। एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है, मानो वह स्वयं के अनेक स्वप्न देख रहा हो। केवल जब हम उसका अवलोकन करते हैं तभी कोई एक अवस्था हमारे सामने आती है, जबकि बाकी अवस्थाएं समानांतर वास्तविकताओं की शाखाओं में बहती रहती है। आपके सपने भी ऐसे ही है। हर बार जब आप जागते हैं तो केवल एक टुकड़ा आपके साथ रहता है, जबकि अनगिनत अन्य जगत आपकी चेतना से परे चलते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे गलियारे में चल रहे हैं जो एक मध्यम आभा से भरा है और उसकी दीवारों पर असंख्य दरवाजे हैं। एक दरवाजा उस सपने की ओर खुलता है जहां आप एक बच्चे हैं, पुराने बगीचे में स्वतंत्रता से दौड़ रहे हैं। दूसरा आपको उस कथा में ले जाता है जहां आप दूर ग्रहों के अन्वेषक हैं। एक और दरवाजा उस जीवन को खोलता है जिसे आपने कभी नहीं चुना, जहां आपका पेशेवर मार्ग भिन्न था या आपने किसी और को प्रेम किया। ये सभी दरवाजे समानांतर संसारों की ओर जाते हैं और सपने मात्र वह क्षण है जब आप उनमें से किसी एक को अनजाने में खोल देते हैं। यदि आपने कभी किसी मधुर सपने के बाद मुस्कुराया है या किसी सपने ने आपका हृदय दर्द से धड़काया है, तो इसे नोटिस कीजिए। भावना वास्तविक थी। भले ही सपना केवल कल्पना हो, आपका हृदय वैसे ही स्पंदित हुआ जैसे आप वास्तव में उस जगत में जी रहे हो। इसी तरह मन हमें असंख्य ब्रह्मांडों का अनुभव कराता है, बिना बिस्तर छोड़े। शांति इस समझ से जन्म लेती है, आप केवल एक ही जीवन नहीं जी रहे। हर सपने में आप पहले ही दर्जनों अन्य जीवन जी चुके हैं और समानांतर ब्रह्मांडों में वे सभी कथाएं अब भी जारी हैं, मानो कई फिल्में साथ साथ चल रही हों। आपको उन कार्यों का पछतावा करने की आवश्यकता नहीं जिन्हें आपने नहीं किया, क्योंकि शायद किसी सपने या किसी समानांतर लोक में आप उन्हें पहले ही कर चुके हैं। अपने मन को एक छोटी नाव की तरह स्वप्न सागर पर तैरने दीजिए। हर लहर एक नया दृश्य है, हर हवा का झोंका एक नई कहानी, और आप उस नाव में बैठे बस बहाव को स्वीकार करते हैं। न कोई दबाव है नियंत्रण का, न किसी मंजिल पर पहुंचने की चिंता, क्योंकि सपनों की दुनिया में जैसे समानांतर ब्रह्मांडों में हर मार्ग सही है, हर अनुभव अपनी एक अनूठी स्वाद लिए हुए है। इसलिए जब आज रात आप आंखें बंद करेंगे तो उसे एक यात्रा मानिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सपना देखते हैं, बचपन की स्मृति, कोई अजनबी नगर या कोई अद्भुत कथा। उसे इस सत्य की याद दिलाने दें, आपके पास सदा एक से अधिक जीवन, एक से अधिक विकल्प है। सपनों की पगडंडियों पर
समानांतर ब्रह्मांड मुस्कुराता है और फुसफुसाता है कि आप कभी अकेली कहानी नहीं है। कल्पना कीजिए एक अंधेरी रात की। आप सागर के किनारे खड़े हैं। कुहासा तैर रहा है, लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही हैं और दूर कहीं एक प्रकाश स्तंभ अपना उजाला बिखेर रहा है, धीरे धीरे घूमते हुए। यह प्रकाश महासागर की सतह पर बह जाता है, अंधकार में खो जाता है, फिर लौट आता है, बार बार, हर लय पर, जैसे समुद्र का गहन हृदय धड़क रहा हो। आप सागर की संपूर्ण गहराई नहीं देख पाते, न पूरा आकाश, लेकिन जहां यह प्रकाश पड़ता है वहां सब उज्जवल हो। समानांतर ब्रह्मांडों में आपकी चेतना भी इसी प्रकाश स्तंभ के समान है। अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत जगत महासागर की तरह फैले हुए हैं। पर जब आप अपना ध्यान किसी दिशा में ले जाते हैं तो प्रकाश वहां फैलता है और एक शाखा की वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। अन्य संभावनाएं मिटती नहीं, वे शांत सौम्य अंधकार में बनी रहती है, अस्तित्व में बनी रहती है। क्वांटम भौतिकी में इसे पर्यवेक्षक की भूमिका कहा जाता है। एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है, लेकिन केवल जब हम उसे देखते हैं तभी कोई एक अवस्था आकार लेती है। ठीक प्रकाश स्तंभ की रोशनी की तरह आपका ध्यान एक संभावना को प्रकट करता है, जबकि असंख्य अन्य अदृश्य बनी रहती है। यदि आपने कभी स्वयं से पूछा हो, क्या मैंने सही चुनाव किया, तो इस प्रकाश स्तंभ की छवि को याद कीजिए। प्रकाश यह निर्णय नहीं करता कि कौन सा मार्ग सही है, वह तो बस उजाला करता है, और जहां उसकी किरणें पड़ती हैं, सागर वहां साफ दिखने लगता है। आपके विकल्प भी ऐसे ही है। वे अन्य संभावनाओं को समाप्त नहीं करते, बस किसी एक अनुभव की शाखा को प्रकाशित कर देते हैं। बाकी संभावनाएं वही बनी रहती हैं, आपकी चेतना की अगली किरण का इंतजार करती हुई। अपने शरीर को सुनिए। आपका हृदय धीमे और नियमित रूप से धड़क रहा है। हर धड़कन मानो प्रकाश स्तंभ का एक चक्कर है जो जीवन की रोशनी को आपके भीतर फैलाता है। हर धड़कन पर आप अनुभव कर सकते हैं, आप यहां हैं इस क्षण में। पर यह भी याद रखिए कि इस किरण से परे आपके असंख्य रूप भी सांस ले रहे हैं, समुद्र को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यह अनुभूति गहरी शांति देती है, क्योंकि आपको उन सभी अनछुए मार्गों, उन सभी अनछुनी संभावनाओं का बोझ नहीं उठाना है। आप बस यहीं खड़े रह सकते हैं, रोशनी को घूमने दे सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि अंधकार के पार भी अन्य जगत जीवित है। इस नियमित घूर्णन में कुछ भी खोता नहीं, यह तो बस प्रकाश और छाया का क्रम है, चुनाव और संभावना का नृत्य। अब कल्पना कीजिए कि आप स्वयं दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। किसी एक वास्तविकता में आप वह रोशनी है जो किसी मित्र का मार्ग प्रकाशित करती है। किसी अन्य में आप उसकी जिंदगी में बस एक क्षणिक छाया है। पर चाहे कुछ भी हो, आप सदा प्रकाश ही रहते हैं और यह भूमिका कभी लुप्त नहीं होती। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो उस प्रकाश को अपनी छाती में एकत्रित होते महसूस करें। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रकाश को समुद्र पर फैलते हुए देखें, किसी एक वास्तविकता की शाखा को आलोकित करते हुए। आपको इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। प्रकाश अपना घूर्णन जारी रखता है, नियमित रूप से और हर समता पर। चयन का यह प्रकाश स्तंभ आपसे यह नहीं कहता कि आप पूर्णतः सही निर्णय लें। वह तो केवल यह स्मरण कराता है कि हर चुनाव एक किरण है और ब्रह्मांड के अनंत घूर्णन में हर किरण का अपना मूल्य है। आप छोड़ सकते हैं, रोशनी को घूमने दे सकते हैं और उस धीमी, दोहराई जाने वाली महासागर की लोरी जैसी कोमल रोशनी में शांति पा सकते हैं। क्या आपने कभी कोई ध्वनि बहुत दूर से गूंजते हुए सुनी है, मानो वह किसी ऐसे स्थान से आ रही हो जो वर्तमान का हिस्सा न हो? शायद किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि जो सुबह की धुंध में फैलती है, आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जगाती है जो परिचित भी है और अजनबी भी। या फिर नींद में सुनी हुई लहरों की आवाज
जो आपको उस समुद्र तट की याद दिलाती है जहां आपके कदम कभी नहीं पड़े। ये ध्वनियां किसी और जगह से आए संदेशों जैसी लगती है, भविष्य से आया कोई फुसफुसाहट या किसी समानांतर जगत का कोमल आह्वान। ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम यांत्रिकी में यह परिकल्पना है कि समय केवल एक ही दिशा में नहीं बहता। कुछ संकेत पीछे की ओर भी लौट सकते हैं या अन्य समय रेखाओं में गूंज सकते हैं। कभी कभी हम उन्हें अंतरात्मा की आवाज के रूप में महसूस करते हैं, जैसे कोई संकेत कि हमें रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या किसी सामान्य क्षण में मुस्कुराना चाहिए। शायद यह आपके अन्य रूपों की प्रतिध्वनि है जो समानांतर ब्रह्मांडों से फुसफुसाकर आपके वर्तमान तक पहुंचती है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत घाटी में बैठे हैं और अपना नाम पुकारते हैं। आपकी आवाज चट्टानों से टकराकर लौटती है और गहरी और कोमल, मानो वह आपके किसी और रूप की ओर से आई हो, घाटी के दूसरी ओर से। समानांतर जगत भी शायद ऐसे ही काम करते हैं। हर विचार, हर क्रिया एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और कुछ प्रतिध्वनियां लौटकर आपको वर्तमान में कुछ कह जाती है। कभी कभी जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको अचानक एक अजीब अनुभूति होती है। मैं यहां पहले आ चुका हूं, मैंने यह चेहरा पहले देखा है, जबकि आपकी तर्कशीलता इसका विरोध करती है। इसे हम देजाव्यू कहते हैं, पर समानांतर ब्रह्मांडों के दृष्टिकोण से शायद आप सचमुच वहां रहे हैं, किसी अन्य वास्तविकता की शाखा में। और उस क्षण उसी अन्य जगत से आई एक प्रतिध्वनि ने आपकी चेतना को छुआ, एक धुंधली स्मृति को जागृत किया। ये प्रतिध्वनियां आपके मन को विचलित करने नहीं आती, इसके विपरीत वे शांति लाती हैं, क्योंकि जब आप कोई ध्वनि गूंजते हुए सुनते हैं तो आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अन्य रूप अन्य जगतों में भी आवाज उठाते हैं, भी अपने मार्ग पर चलते हैं, और यह संबंध चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, पर्याप्त है यह याद दिलाने के लिए कि आप केवल एक सीमित जीवन के हिस्सेदार नहीं। अब अपने हृदय को सुनिए। उसकी हर धड़कन केवल आपकी छाती में ही नहीं गूंजती, बल्कि दूर तक फैलती है, मौन में विलीन हो जाती है। यदि आप सजग हों तो आप उस धड़कन को एक दोहरी प्रतिध्वनि के रूप में महसूस कर सकते हैं, एक यहां, एक कहीं और, मानो दो जगत एक ही लय में साथ चल रहे हों। इस शांति में उन अंतः प्रेरणाओं पर ध्यान दें जिन्हें आपने शायद अनदेखा कर दिया हो। वह छोटी सी आवाज जो कहती है, धीमे चलो, किसी को पुकारो या एक नई दिशा पर भरोसा करो। ये आवाजें शायद आप ही हैं, किसी भिन्न भविष्य के आप या किसी समानांतर जगत के आप, जो प्रतिध्वनि भेजकर आपको शांति की ओर ले जा रहे हैं। भविष्य से आई प्रतिध्वनियां डराने के लिए नहीं होती, वे तो घाटी से गुजरती हवा की धुन जैसी है, जो यह फुसफुसाती है कि आपके सामने का मार्ग रिक्त नहीं है। आपके हर कदम की गूंज पहले से ही असंख्य जगतों में सुनाई दे चुकी है, और वे सब प्रतिध्वनियां मिलकर एक मधुर संगीत बनाती है, जो आपको थामे रहती है, आगे बढ़ने का साहस देती है। धीरे धीरे श्वास लीजिए और कल्पना कीजिए कि हर सांस एक प्रतिध्वनि बन रही है। एक हिस्सा वर्तमान में गूंजता है, एक अतीत की ओर फैलता है और एक भविष्य की ओर सरकता है। ये सब अंततः इस मौन में मिल जाते हैं, जैसे जल पर बने वृत्त एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। और इस क्षण आप मुस्कुरा सकते हैं। आप कोई अकेली ध्वनि नहीं, बल्कि अनगिनत समानांतर ब्रह्मांडों में गूंजता हुआ एक संपूर्ण गान है। कल्पना कीजिए कि आप भोर में एक वन के भीतर टहल रहे हैं। सूरज की रोशनी अभी घने पत्तों को भेदकर भीतर नहीं आई है और हवा में एक महीन धुंध तैर रही है, ताजगी और नमी से भरी, जैसे किसी हल्की चादर ने आपके शरीर को ढक लिया हो। कभी कभी किसी पक्षी का गीत दूर से गूंजता है, फिर तुरंत ही मौन में विलीन हो जाता है और वन एक अव्यक्त शांति में लौट जाता है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं
और हर कदम आपको ऐसी भूमि की ओर ले जाता है जिसकी सीमाएं धुंधली है। यह एक ऐसा स्थान है जहां यह जगत और अन्य जगत मिल जाते हैं, धुंध की परतों की तरह, जिनका न आरंभ है न अंत। भौतिकी में समानांतर ब्रह्मांडों की धारणा प्रायः विभाजन के रूप में बताई जाती है। यह जगत एक शाखा पर चलता है, कोई अन्य जगत दूसरी पर। परंतु एक और दृष्टि यह कहती है, ये शाखाएं एक दूसरे से दूर नहीं, बल्कि इतनी निकट है कि आपस में घुल मिल जाती है, जैसे वन में तैरती धुंध की परतें। आप किसी एक को सटीक रूप से इंगित नहीं कर सकते, पर आप सबकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जगतों के बीच का अंतराल यही क्षण है, ऐसा क्षेत्र जहां सभी संभावनाएं साथ साथ सांस लेती हैं, एक दूसरे को छूती है, पर एक दूसरे को मिटाती नहीं। आपको शीघ्रता से चुनने की आवश्यकता नहीं, न ही यह भय रखने की कि कहीं कुछ छूट न जाए, क्योंकि इस कोमल धुंध में आप अपनी सभी अन्य रूपों से घिरे हुए हैं। वे सब आपके साथ साथ चल रहे हैं, उसी हल्केपन में। याद कीजिए वह अनुभूति जब आप जीवन के किसी चौराहे पर खड़े थे। आपने सोचा, यदि मैं यह मार्ग लूं तो क्या होगा, और यदि दूसरा लूं तो क्या होगा। ये प्रश्न अक्सर चिंता उत्पन्न करते हैं, मानो आपको अनिवार्य रूप से केवल एक ही मार्ग चुनना है और बाकी को त्याग देना है। लेकिन यदि आप धुंध से ढके वन की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कोई भी मार्ग वास्तव में छोड़ा नहीं गया। वे सब विद्यमान हैं, समानांतर, आपस में गूंथे हुए, और आप इस शांति में किसी भी जल्दी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं रखते। आप बस गहरी सांस लेकर यह अनुभव कर सकते हैं कि सभी मार्ग आपको पहले से ही छू रहे हैं, यहीं, इसी क्षण। यदि आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि वन पूरी तरह मौन नहीं है। पत्तों के बीच से बहती हवा एक लंबी आह जैसी लगती है। किसी डाली का गिरना हल्की ध्वनि करता है, मानो संगीत की पंक्ति में एक बिंदु रखा गया हो। ये ध्वनियां प्रभुत्व नहीं करती, पर जब एक साथ मिलती है तो वह एक सूक्ष्म धुन रचती है, जैसे पूरा वन आपको शांति की ओर झुला रहा हो। मौन रिक्तता नहीं है, यह वह स्थान है जहां हर सूक्ष्म ध्वनि अपनी जगह पाती है। यही बात जगतों के बीच के अंतराल पर भी लागू होती है। यह कोई शून्य नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहां सभी संभावनाएं एक ही अदृश्य आलिंगन में समाहित रहती है। वह आपसे कहता है, मत डरिए, मत जल्दी कीजिए। आप चाहे जिस मार्ग पर चले, वह आपको सीख और शांति अवश्य देगा। जब आप आंखें मूंदते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप इस वन के मध्य खड़े हैं। आप धुंध की ठंडक को अपनी त्वचा को छूते महसूस करते हैं, हवा को शाखाओं को धीरे धीरे हिलाते सुनते हैं, और आप जानते हैं कि आपके सभी अन्य रूप असंख्य समानांतर जगतों में भी यही है। आपके ही साथ सांस ले रहे हैं, इसी क्षण को बांट रहे हैं। अब आप किसी चुनाव के सामने अकेले नहीं हैं, आप अपने ही अदृश्य समुदाय से घिरे हुए हैं। शांति तब प्रकट होती है जब आप समझ जाते हैं कि आपको सब कुछ तुरंत तय नहीं करना। इस अंतराल में आपके पास विश्राम करने का अधिकार है, यह विश्वास रखने का अधिकार है कि हर संभावना अपने समय पर अपनी जगह पर खिल उठेगी। जैसे वन धुंध में लिपटा है, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी कोमल भुजाओं से आपको घेरे हुए है। सभी सीमाओं को मिटाकर यह फुसफुसाता है, सब स्वीकार है, सब पहले से ही सहअस्तित्व में है। कल्पना कीजिए एक विशाल चौक की, रात के समय। ऊपर आकाश में लालटेनों की कतारें हवा के साथ धीरे धीरे झूल रही हैं। चौक के बीचों बीच लोगों के समूह नृत्य कर रहे हैं। कोई तेजी से घूम रहा है, मानो बवंडर हो। कोई लहरों की तरह धीमे धीमे बह रहा है, कोई बस हल्का सा झुक रहा है, जैसे कांपती पंखुड़ियां। दूर से देखो तो सब बिखरा हुआ प्रतीत होता है, हर ताल अलग। पर जब ध्यान से सुनते हैं तो एक चमत्कार खुलता है। सभी तालें मिलकर एक ही नृत्य रचती है, विशाल, प्रवाही, ब्रह्मांड जैसा।
यही है समानांतर जगतों की छवि। हर वास्तविकता की शाखा मानो एक समूह है, अपना रंग, अपना आंदोलन, ऊपर से अलग अलग, पर भीतर गहराई में वे सब एक ही धड़कन के चारों ओर घूमते हैं। एक अदृश्य संगीत। यह अनंत विविधता अराजकता नहीं लाती, यह एक ऐसी सामंजस्य रचती है जो हर विखंडन से ऊपर है। भौतिकी में यह सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की याद दिलाता है। क्वांटम अवस्थाएं भले ही अलग हों, पर एक साथ गूंजकर एक व्यापक पैटर्न बनाती है। समानांतर जगत भी ऐसे ही है। हर संसार अपना चुनाव करता है, अपनी संभावना जीता है, पर गहराई में वे सब एक विराट नृत्य में विलीन हो जाते हैं, जहां हर ताल का स्थान है। यदि आपने कभी ऑर्केस्ट्रा सुना हो, तो आप उस अनुभूति को जानते हैं। वायलिन ऊपर उठता है, वायलोनसेल गहराई में गूंजता है, बांसुरी चमकती है, हर वाद्य अपनी धुन बजाता है। पर जब वे सब मिलते हैं तो कोई ध्वनि अकेली नहीं रहती, बल्कि उनकी भिन्नता ही संपूर्णता रचती है। समानांतर ब्रह्मांड भी ऐसे ही है। आपको सही स्वर चुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब मिलकर एक व्यापक सामंजस्य बनाते हैं। अपने शरीर को इस क्षण देखिए। आपका हृदय ढोलक की तरह धड़क रहा है, आपकी श्वास एक धीमी ताल अंकित कर रही है, और आपके विचार छोटी छोटी चंचल धुनों की तरह बह रहे हैं। आप स्वयं एक अनूठा संगीत है, और साथ ही असंख्य समानांतर जगतों में आपके अनगिनत रूप विभिन्न रचनाओं की तरह विद्यमान है। वे सब मिलकर एक शांति देने वाली सिम्फनी रचते हैं। आपको उनकी हर परत सुनने की जरूरत नहीं, बस यह जानना पर्याप्त है कि वे सब मिलकर एक अनंत सामंजस्य में गूंजते हैं। आंखें मूंद लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप इस नृत्य में प्रवेश कर रहे हैं। आप घूमते हैं हल्के से, अपने शरीर को अदृश्य संगीत से मिलाते हुए। चौक के दूसरी ओर आपका ही कोई और रूप भी नृत्य कर रहा है, थोड़ी भिन्न ताल पर, और उससे भी आगे हजारों लाखों आप गति कर रहे हैं। और जब सब मिलते हैं तो एक विराट वृत्त उभरता है जो पूरी रात को आलिंगन में ले लेता है। यह अनुभूति एक अनूठी शांति लाती है, क्योंकि आप खोजते हैं कि अनंत विविधता में कोई भी अकेला नहीं है। आप चाहे तेज नृत्य करें या धीमा, बाएं जाए या दाएं, सामूहिक नृत्य आपको सदा आलिंगन करता है। ब्रह्मांड आपसे पूर्णता की मांग नहीं करता, वह तो केवल आपको आमंत्रित करता है कि आप ताल में उतरे, उस संबंध का स्वाद ले जो सभी समानांतर जगतों में प्रवाहित है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आप इस नृत्य में घुल जाते हैं। सभी चिंताएं, सभी पश्चातावे, सभी अनुत्तरित प्रश्न ब्रह्मांड की शांत परिक्रमा में विलीन हो जाते हैं, और अंततः केवल एक ही अनुभूति बचती है। एकता में इस धीमी लय को आपको और दूर ले जाने दे, वहां तक जहां ब्रह्मांड का अंधकार एक कोमल, सुकून देने वाली चादर बन जाता है। आपने मौन के द्वार को पार किया, तारों के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, शाखाओं में बटी नदियों के किनारे चले, एक स्वर की प्रतिध्वनि सुनी, अनंत फूलों के बगीचे को निहारा, सपनों के मार्गों से गुजरे, विकल्पों के प्रकाश स्तंभ को देखा, भविष्य से आई प्रतिध्वनि सुनी, फिर जगतों के बीच के अंतराल में ठहरे, और अंततः आप एकता के नृत्य में विलीन हो गए, वहां जहां सभी संभावनाएं मुस्कुराती हैं। इस यात्रा में आपने खोजा कि आप केवल एक ही जीवन नहीं जीते, केवल एक ही मार्ग पर नहीं चलते। आप लाखों सांसें हैं, हजारों धुनें, अनगिनत रास्ते, सब एक कोमल जाल में गूंथे हुए जो आपको थामे रहता है। ब्रह्मांड आपसे यह आग्रह नहीं करता कि आप केवल एक ही राह चुने या सबका बोझ उठाए। वह तो बस आपको आमंत्रित करता है कि आप छोड़ दे, तैरते रहे और उसकी अनंत लय में झूमें। इस अंतिम छवि को अपने मन में संभाल कर रखें। आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, एक तारों की धूल की तरह हल्के, पर पूरे ब्रह्मांड द्वारा संभाले गए। हर वास्तविकता की शाखा, हर प्रतिध्वनि, हर फूल, हर नृत्य, सब अपनी भुजाएं आपके चारों ओर लपेट लेते हैं।
आपको एक पूर्ण सुरक्षा में थामे हुए। अब अपने मन को तारों के मौन में बहने दें। शुभ रात्रि।